देखो बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ इंग्लिश के अंदर। कि कई बार जब बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो एक टीचर से कई बार एक प्रश्न करते हैं कि सर, कई बार इंग्लिश में हम जब कोई वर्ड्स पढ़ते हैं या कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग स्पेलिंग को पढ़ते हुए थोड़े से हिचकिचा जाते हैं कि हम जो नहीं समझ पाते कि कब सी को कै पढ़ा जाता है और कब सी को सै पढ़ा जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और बच्चे इसको पढ़ते वक्त कहीं ना कहीं पजल हो जाते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो है आपके सामने, आप इसे मात्र 2 या 3 मिनट तक देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। बच्चों, वर्ड फॉर्मेशन जो होता है, जिसकी सहायता से वर्ड्स फॉर्मेशन जो होता है, यानी कि इंग्लिश के अंदर एक टर्म है जिसके मतलब ये होता है कि हम नए वर्ड्स बनाते हैं। तो वर्ड्स बनाते वक्त क्या देखा जाता है कि जब किसी भी स्पेलिंग में सी जो वर्ड है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो एक हमारे पास अल्फ़ाबेट है जिसमें सी के बाद किसी भी स्पेलिंग में यदि ई आपको दिखाई दे या आपको आई दिखाई दे या आपको वाई दिखाई दे तो उस वर्ड्स को आप उसके अंदर सी को स प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि उसको आप क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एक स्पेलिंग है हमारे पास, जैसे मैंने लिखा आपके सामने साइकिल। तो जैसे मैंने लिखा CYCL और ई। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो स्पेलिंग में मैंने सी के बाद एक वर्ड लिखा है वाई। जब सी के बाद यदि वाई, आई या ई दे रखा हो तो ऐसे वर्ड्स में हम सी को स पढ़ते हैं। तो ये क्या बना, साइकिल। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एडवाइस। अब आप यहाँ पे देखोगे सी जो है, इसके बाद में मैंने ई लिखा है, तो यहाँ पे भी ये क्या पढ़ा गया, स। एक एग्जांपल और भी आप ले सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, पॉलिसी, POLICY। अब इसमें भी आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वाई लिखा हुआ है, वाई जो है वो सी के बाद लिखा हुआ है वाई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी हमने क्या पढ़ा, स। ये एक रूल है। कुछ एक हो सकता है कोई एक्सेप्शनल वर्ड आपको दिखाई दे, परंतु वर्ड फॉर्मेशन के रूल के मुताबिक एक ये इम्पॉर्टेंट बात है। अब दूसरा एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सी के बाद यदि कोई ऐसा वर्ड दिखाई ना दे तो वो सी का कैसे पढ़ा जाता है। जैसे मैंने लिखा एक नया वर्ड टॉपिक। अब आप ध्यान से देखोगे, इसमें जो मैंने सी लिखा है लास्ट के अंदर टॉपिक की स्पेलिंग में, सी के बाद हमारे यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे ये वर्ड हम क्या पढ़ेंगे, इसे क। दूसरा वर्ड आप ध्यान से देखो, फैक्ट, FACT। अब आप देखोगे सी के बाद जो हम लोगों ने 3 वर्ड लिखे थे EIY, इनमें से कोई वर्ड नहीं दे रखा है, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी ये सी जो है वो क्या पढ़ा गया, क। क्या बोलते हैं इसे, फैक्ट। एक एग्जांपल के तौर पे और देख सकते हैं आप, जैसे मैंने लिखा कॉमन। आप ध्यान से देखोगे सी के बाद यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, यानी कि वो 3 जो वर्ड मैंने बताए हैं EIY, इनमें से कोई वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या बोला गया, क, कॉमन। ये जो है वो कारण है कि सी को क कब पढ़ा जाता है। इसके बाद भी कुछ हमारे पास रूल बचते हैं छोटे से, मैं आपको बता दूं एक छोटे से फ्रेम के अंदर, कि यदि किसी स्पेलिंग के अंत में, ध्यान से देखोगे मैं बता देता हूँ, एक तरफ लिख देता हूँ, जैसे CIAN आ जाए या CIAL लगा हो, अगला वर्ड जैसे CIENT लगा हो या CIOUS लगा हो, तो ऐसे वर्ड्स को हम स से पढ़ेंगे। ऐसे वर्ड्स भी किस में पढ़े जाएंगे, स से ही पढ़े जाएंगे। तो आप देख सकते हो सी को क कब पढ़ा जाता है और स कब पढ़ा जाता है। ये एक छोटी सी वीडियो है, अगर आपको ये पसंद आए तो आप अपनी जानकारी के लिए इसे 2 बार देख सकते हैं, ताकि आप कल को जब कुछ पढ़ें
तो आपको पता चले कि हाँ अब सी को क्या पढ़ना है और स कब पढ़ना है और क कब पढ़ना है। अगर आपको ये मेरी बात छोटी सी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।